अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और एक्साइटिंग फ्यूल एवरेज की वीडियो। और आज हम जिस गाड़ी का फ्यूल एवरेज टेस्ट करने जा रहे हैं वो है 2010 मॉडल टोयोटा बेल्टा। जिन व्यूअर्स मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होते हैं उन्हें पता है कुछ अर्सा पहले मैंने एक यूट्यूब शॉर्ट अपलोड की थी टोयोटा बेल्टा की। हम लोगों ने अराउंड अबाउट 3 मंथ्स अगो हमने टोयोटा बेल्टा बाय की एंड दिस इज़ अ 2010 मॉडल एंड 2014 की गाड़ी इंपोर्ट है। इसके अंदर 1300 सीसी इंजन है। और मैं एक वर्डिक्ट अभी दे दूं कि आई फील लाइक कि करंट सिचुएशन में एक अच्छी ऑटोमेटिक गाड़ी अगर आप लेना चाहते हैं तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन 20 to 25 लाख रुपीज़। आज जो हमारी फ्यूल एवरेज की वीडियो है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें तो शायद पहले उन्होंने ज़ूम कर लिया कि हम लोग गाँव जा रहे हैं और उसकी फ्यूल एवरेज की वीडियो बनाने लगे, लेकिन नहीं। राइट नाउ वी आर गोइंग टू पेशावर। बेसिकली वहाँ पे एक शादी है जो हमने अटेंड करनी है, सो वी आर गोइंग देयर। और सिर्फ पेशावर का हमारा रूट नहीं होगा, हम लोग लाहौर से पहले पेशावर जाएंगे। आज फ्राइडे है, हम पेशावर रात को पहुँचेंगे एंड देन विल अटेंड द वेडिंग ऑन सैटरडे। और संडे को फिर हमने कोहाट जाना है काम से। वहाँ की भी हम फ्यूल एवरेज की इसकी वीडियो देखेंगे, फ्यूल एवरेज की इसकी क्या रहती है परफॉर्मेंस वहाँ की। और फिर कोहाट से वापस पेशावर आना है एंड देन ऑन संडे नाइट विल कम बैक टू होम। बड़ा अच्छा थोरो टेस्टिंग होगी इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो टेस्टिंग होगी वो होगी मोटरवे की, ठीक है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त गाड़ी के अंदर 5 लोग बैठे हुए हैं और 5 लोगों का लगेज है 2 दिनों का। कार इज़ फुल। और अगर आप वीडियो में देखें, जब मैं गाड़ी की टायर में हवा भरवा रहा था तो गाड़ी बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई है। और आई फील लाइक कि आगे से थोड़ी सी उठी हुई है विच में हैम्पर इट्स ब्रेकिंग पावर। थोड़ा सा केयरफुल होकर हमें गाड़ी चलानी पड़ेगी। रात थोड़ी ज़्यादा हो गई है, हम लोग इस वक्त 8 बजे का टाइम है, थोड़ा लेट निकले हैं। विल रीच पेशावर अराउंड अबाउट 1-2 बजे करीब शायद हम लोग पेशावर पहुँचे। मैं बता चलूँ कि स्पीड में बहुत ज़्यादा गाड़ी की नहीं रखूँगा, अराउंड अबाउट 110 से 120 के दरमियान स्पीड होगी इसकी। एक हमें जनरल एनालिसिस भी मिलेगा। फ्यूल मैंने गाड़ी के अंदर भरवा लिया हुआ है टोटल के पंप से, एज़ यूजुअल फ्यूल हमने डलवाया। और मैं बता चलूँ कि गाड़ी के अंदर पहले टैंक कंप्लीट था। हम इस गाड़ी के अंदर भी टैंक टू टैंक मेथड फॉलो करते हैं फ्यूल एवरेज निकालने के लिए। गाड़ी 277.8 किलोमीटर चली थी और अराउंड अबाउट 22.86 जो है वो फ्यूल गाड़ी के अंदर डला है। इसने अराउंड अबाउट 12 से 13 किलोमीटर की जो है एवरेज दी है। दिस इज़ इन सिटी एवरेज जब गाड़ी एसी में चल रही होती है। ये हमें कंसिस्टेंटली 12 से 13 की एवरेज दे रही है शहर में विद एसी। और विदाउट एसी आई फील लाइक कि 14 साढ़े 14 की एवरेज दे सकती है। अभी लॉन्ग पे देखते हैं हमें ये क्या एवरेज देती है। लेट्स स्टार्ट दिस टूर। मैं हूँ आपका कस्टमर अगलानी, आप देख रहे हैं पीकेडी मोटरस्पोर्ट्स। व्यूअर्स, राइट नाउ वी आर ऑन रिंग रोड। और जो हमारा एंट्रेंस पॉइंट होगा मोटरवे का वो पहले सियालकोट मोटरवे का जो एग्ज़िट है रिंग रोड से वहाँ एग्ज़िट करके कालाशाह काकू वाले एंट्रेंस से एंटर होगी, फिर आगे इस्लामाबाद वाली मोटरवे पे M2 पे बेसिकली हम लोग एंटर हो जाएंगे। अगर इस वक्त आप स्पीड गाड़ी की देखें तो अराउंड अबाउट 90 to 100 की स्पीड में गाड़ी की मेंटेन कर रहा हूँ। और आप जैसा कि देख सकते हैं फ्यूल टैंक जो है वो कम्प्लीट है। एक चीज़ मैं भूल गया था, वो ये है कि मैंने इसका मीटर ज़ीरो नहीं किया। ओके ऑलराइट, मीटर मैंने ज़ीरो कर दिया, माई मिस्टेक। अभी है कि अराउंड अबाउट 5 to 6 किलोमीटर का जो गैप है वो हम कवर कर लेंगे, वो इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। अच्छा हुआ पहले पता चल गया। अच्छा, ये गाड़ी जो है ये ना फ्यूल एवरेज डिस्प्ले नहीं करती मीटर के अंदर। इसकी फ्यूल एवरेज जो कैलकुलेट करने का हमने शहर में तरीका निकाला है वो ये है कि इसकी टैंक जो है वो अराउंड अबाउट 40 लीटर्स का है, ठीक है। हम ये एस्टिमेट रखते हैं कि अगर आफ्टर एवरी 50 किलोमीटर्स ये 1 पॉइंट ड्रॉप कर रही है तो दिस इज़ गिविंग ऑल राइट फ्यूल एवरेज। इसके टोटल 8 पॉइंट होते हैं फ्यूल मीटर के। अगर ये अब यहाँ पे हम देखेंगे लॉन्ग रूट पे कि विद 5% एंड कंप्लीट लगेज हमें क्या फ्यूल एवरेज देती है। जो अपडेट्स होगी वो मैं आपको अराउंड अबाउट 50 और 100 के इंटरवल्स के दरमियान ही दे रहा हूँगा, क्योंकि सफ़र लंबा है तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं दूंगा। और रात का भी टाइम है, जहाँ कहीं हम स्टे करेंगे वहाँ आपको अपडेट दे दूँगा, जहाँ कोई पॉइंट ड्रॉप होगा वहाँ अपडेट दे दूँगा आपको। व्यूअर्स, इस वक्त हम लोग M2 एंटर हो गए हुए हैं। और अगर आप इस वक्त गाड़ी की स्पीड स्टैट्स देखें तो अराउंड अबाउट 110 से 120 के दरमियान में गाड़ी की जो स्पीड है वो रख रहा हूँ। और अगर हम RPMs को देखें तो RPM जो है 110 पे वो अराउंड अबाउट 2500 पे है, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग कि ये 1300 सीसी कार है। इसका आप क्रेडिट दे सकते हैं इसके CVT ट्रांसमिशन को।
अगर यहाँ पे कोई मैनुअल होती, टोयोटा क्रोला भी मैंने मैनुअल चलाई हुई है, होंडा सिटी भी 1300 जो है, तो उनके जो आरपीएम होते हैं वो 3000 प्लस ही होते हैं, अराउंड अबाउट 3500 पे होते हैं। इनफैक्ट जो मेरी होंडा सिविक है मैनुअल रीबॉर्न, उसके भी जो आरपीएम है वो 3500 पे अराउंड अबाउट होते हैं गाड़ी के। सो आई फील लाइक अगर ये दूसरा गियर बॉक्स होता, ट्रेडिशनल ऑटो होता, तो वो इसमें 4 गियर होना था। सो उसमें आरपीएम तो डेफिनेटली डाउन होने थे, लेकिन फिर 4 गियर की वजह से आपको जो गियर रेशियो है वो बहुत लंबी मिलनी थी। सो व्यूअर्स, गाड़ी इस वक्त जो है वो अराउंड अबाउट 83 किलोमीटर्स जो है वो चल गई, आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मीटर पे। और इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो अराउंड अबाउट 76 किलोमीटर पे ड्रॉप हुआ था, विच इज़ 20 किलोमीटर मोर देन यूजुअल। अराउंड अबाउट 50 to 60 के दरमियान शहर में इसका फर्स्ट पॉइंट गिरता है। सो इसे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि गाड़ी जो है वो इस वक्त लॉन्ग पे अच्छी एवरेज दे रही है। सो लेट्स सी, हमारा इरादा तो ये है कि हम जो लास्ट स्टॉप होगा M2 मोटरवे का चक्री, उससे गाड़ी के टैंक फिल कराएं। लेकिन हम देखेंगे कि अगर पॉइंट हाफ से ज़्यादा नीचे गिर गए तो फिर हम इसे शायद कलर कार फिल करा लें। वी विल सी अबाउट दैट। और जो हमने स्टॉप करना है फर्स्ट, वो भी हमारा जो है स्टॉप वो कलर कार होगा, यानी जो सॉल्ट रेंज है वो जब हम क्रॉस कर लेंगे उसके बाद हम गाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देंगे। ओके गाइस, सो आप लोग को एक अपडेट देना है। हाफ एन आवर हो गया लास्ट हमारे अपडेट पे, और गाड़ी जो है इस वक्त आप देख सकते हैं अराउंड अबाउट 163 किलोमीटर जो है वो चल गई हुई है। और अब 160 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी ने अपना एक पॉइंट गिराया है, विच इज़ क्वाइट एस्टोनिशिंग, क्योंकि शहर में ये 150 किलोमीटर के बाद अपने 3 पॉइंट जो है गिरा देती है। सो अब अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, वी आर अ बिट स्केप्टिकल अबाउट दिस कि ये एक्चुअली क्या रीडिंग शो कर रही है। पता तो तभी चलेगा जब हम गाड़ी का फ्यूल जो है वो भरवाएंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ कलर कार से हम गाड़ी का रीफ्यूलिंग कराएंगे, जहाँ चक्री से करवाएंगे, क्योंकि आगे फिर पेशावर का सफ़र है, तो कलर कार हमने स्टे करना है, वो मिडल बन जाता है। लेट्स सी। लेकिन अभी तक अगर हम मीटर पे जाएँ तो गाड़ी काफ़ी अच्छी फ्यूल एवरेज जो है शो कर रही है। 110 से 120 के दरमियान कांस्टेंट हम गाड़ी जो है वो चला रहे हैं। मोस्टली अब 120 पे ही गाड़ी चल रही है इस वक्त। और एक और चीज़ जो मैंने गाड़ी की फ़ील की है, जैसे ही कोई बस वगैरह गुजरती है, जैसे अभी गुजर रही है, जहाँ कोई गाड़ी गुजरती है तो गाड़ी पूरा एक झोल लेती है, गाड़ी ना पूरा एक साइड पे मूव हो जाती है। सो इससे अंदाज़ा लगता है कि गाड़ी जो है वो कितनी लाइट वेट है, और प्रेशर चेंज इंप्रेशन का कितना उस पर इफेक्ट पड़ता है। ये सेम चीज़ जो है ये जो होंडा सिटी है लास्ट जनरेशन, उसमें भी चीज़ काफ़ी देखने को हमें मिलती थी कि जब भी हम लॉन्ग टूर पे जाते थे और कोई बस गुजरती थी पास से, जहाँ हम गुजरते थे, तो गाड़ी पूरी हिलती थी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस वक्त कलर का जो सॉल्ट रेंज है उधर हम आगे हुए हैं, और इस वक्त मैंने गाड़ी को एस मोड में कर दी है गाड़ी को। और मैं आपको बताया चलूँ, इस गाड़ी के 3 पॉइंट जो है वो अभी भी कलर कार स्टार्ट होते ही रेंज जो है सॉल्ट रेंज गिर गए हैं। 225 किलोमीटर गाड़ी चली है और 3 पॉइंट्स जो है वो गिर गए हुए हैं। सो एस मोड में मैंने इसलिए गाड़ी की क्योंकि मुझे फील हुआ जैसे ही सॉल्ट रेंज शुरू हुई, गाड़ी थोड़ा सा जोर लेना शुरू हो गई थी, तो मैंने फिर इसे फ़ौरन एस मोड में कर दिया। और एस मोड में गाड़ी के जो आरपीएम्स हैं वो हाई हुए हैं, और गाड़ी ऐसा सच मुझे अंडर पावर्ड इस वक्त फील हो नहीं रही गाड़ी। जहाँ तक हैंडलिंग की बात है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हैंडलिंग इज़ जस्ट फाइन। बहुत आउट क्लास हैंडलिंग गाड़ी प्रोवाइड नहीं कर रही, एंड दैट इज़ ऑब्वियस इस गाड़ी के साइज़ और स्टेटस से। लेकिन यह है कि फॉर अराउंड 60 किलोमीटर्स में गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। मुझे ये नहीं फील हो रहा कि गाड़ी लोड ज़्यादा ले रही है, जहाँ स्पीड नहीं पकड़ पा रही है इस मोड में। हाँ, एक चीज़ है, क्योंकि ये CVT है तो इसने आरपीएम कंटिन्यूस अपने एक ही रखे हुए हैं, तो शोर इन कैबिन में ना काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आ रहा है, अगर आप सुने तो। सो दिस बीइंग अ 1300 सीसी कार, मुझे फील होता है कि ये यहाँ पे एवरेज को ज़रा ज़्यादा कंज्यूम करेगी, फ्यूल एवरेज, क्योंकि गाड़ी इस वक्त ज़्यादा अंडर लोड है। आप देख सकते हैं आरपीएम जो 3500 4000 के दरमियान जो है रह रही है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मुझे और पावर चाहिए इस गाड़ी को। एक चीज़ जो मैंने फील की एंटर होते ही मोटरवे, वो ये थी कि गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ये बहुत लूज़ है। लाइक ये टोयोटा से मेरी थोड़ी कंप्लेन रहती है कि इनके स्टीयरिंग ना बहुत सॉफ्ट होती हैं, और शहर के अंदर जब आप स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तब तो सॉफ्ट स्टीयरिंग का इतना इशू नहीं होता। दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, आप बल्कि गाड़ी को आसानी से टर्न कर सकते हैं। लेकिन हाई स्पीड्स में गाड़ी का स्टीयरिंग बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, उससे आपके हैंड जो होते हैं ज़रा ज़्यादा थकना शुरू हो जाते हैं, और जो थोड़ा सा भी इनपुट होता है वो स्टीयरिंग को ज़रा लूज़ फील कराता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता आपका गाड़ी में इतना सा। सो ये एक चीज़ मुझे फील हुई है इसकी।
उसके अलावा इट्स कम्प्लीटली फाइन। अंडर पावर बिल्कुल ज़्यादा फील नहीं हो रही मुझे गाड़ी, एडिकेट पावर दे रही है इस वक्त। और ये है कि यहाँ पे मेरी अगर रीबन होती, जहाँ ग्रैंडे होती तो ऑब्वियसली ज़्यादा इजीली चढ़ जानी थी, इतना लोड नहीं लेना था उसने। और मैं आपको बता चलूँ कि जो गाड़ी है इसका एसी इस वक्त ऑन है, एसी थ्रू आउट द ट्रिप हमने गाड़ी का ऑन रखा है, ऑफ नहीं किया गाड़ी का। सो अब मैं आपको जो नेक्स्ट अपडेट दूंगा वो जब हम साल्ट रेंज क्रॉस कर लेंगे और कलाकार रुकेंगे तब मैं आपको दूंगा। सो व्यस गाड़ी में हमने जो है वो फ्यूल डलवा लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी 243 किलोमीटर चली है और इसके अंदर जो फ्यूल डला था वो 15.8 लीटर डला था, लेकिन क्या कहते हैं थोड़ा सा ऊपर करा के 16 लीटर जो है फुल डलवा लिया। सो अगर हम कैलकुलेट करें फ्यूल एवरेज तो ये अराउंड अबाउट 15.3 की गाड़ी ने फ्यूल एवरेज दी है, विच इज़ वेरी गुड कंसिडरिंग। द गाड़ी में 5 लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी के पीछे लगेज भी है डिग्गी पे और गाड़ी फुल व्हील उठा के खड़ी हुई है इस वक्त, गाड़ी आगे से उठी हुई है बेसिकली। उसकी वजह से थोड़ा सा ना ब्रेक लगाने में मुझे फील हो रहा था कि गाड़ी मसला कर रही है। सो दिस इज़ वेरी गुड। 15 अबव 120 की स्पीड पे मोटरवे पे 13 सीसी गाड़ी, दिस इज़ वेरी गुड एवरेज। सो मैं आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 14 तक की एवरेज देगी। हाँ, यू कैन से कि अगर आप होंडा सिटी में आएँ तो वो आपको लॉन्ग पे शायद इससे ज़्यादा एवरेज दे दे, तो लेकिन यह है कि कलर कार का भी हमने इसमें सफ़र जो है वो तय किया है। सो अब हम इसके बाद नेक्स्ट जो मैं आपको अपडेट दूंगा वो कलर कार से हम निकल के, तो जब हम इस्लामाबाद मोटरवे से एग्ज़िट करके पेशावर मोटरवे पे एंटर होंगे तब मैं आपको अपडेट दूंगा। सो व्यूअर्स, फाइनली हम लोग इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे पहुंच गए हैं। जो हमारा स्टे था कलर कार के सर्विस एरिया में वो थोड़ा दिल ज़्यादा हो गया था, आधा पौना घंटा में लग गया था, जिस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए। इस वक्त अगर आप टाइम देखें तो 12:36 हो गए हैं और आप देख सकते हैं गाड़ी का सिर्फ अभी एक पॉइंट जो है वो ड्रॉप हुआ है। गाड़ी 105 किलोमीटर चली हुई है और अराउंड अबाउट 120 की स्पीड हमारी मेंटेन थी। मैंने मीटर जो था वो ज़ीरो कर दिया था ट्रिप बी को, ट्रिप ए को मैंने ज़ीरो नहीं किया ताकि टोटल जो हमने किलोमीटर्स कवर किए हम उन्हें देख सकें। और अब यहाँ से हम इसके बाद फिर पेशावर मोटरवे एंटर हो जाएंगे। सो अराउंड अबाउट हम 2 बजे के करीब पहुँचेंगे घर जहाँ हम जाना चाह रहे हैं। 2 days later. सो व्यूअर्स, टुडे इज़ संडे और कल का सारा दिन हम लोग घर में ही रहे पेशावर में। मेहंदी हमने अटेंड की इवेंट की और अब हम लोग कोहाट के लिए जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। मैं आपको राइट नाउ गाड़ी के थोड़े स्टैट्स बता देता हूँ। इस वक्त हाफ टैंक है गाड़ी का, 287 किलोमीटर चल गई हुई है गाड़ी। कल गाड़ी सिर्फ रात को एक जगह जाने के लिए इस्तेमाल हुई थी, अराउंड अबाउट 10-15 किलोमीटर चली थी गाड़ी कल की डेट में। उसके अलावा गाड़ी नहीं चली, खड़ी रही है। सो लेट्स सी, अभी हमने फ्यूल टैंक फिल कराना है दोबारा कोहाट जाने से पहले, तो लेट्स सी इसने कितनी एवरेज दी होगी। मुझे लगता है कि इसने जो एवरेज है ना गाड़ी ने वो ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि जब हम आ रहे थे तब रास्ते में कलर कार आया था, जिसकी वजह से गाड़ी को अपहिल जाना पड़ा था। एस मोड में थी गाड़ी, फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम हुआ था। उसके बाद फिर कलर कार से जब हम उतरे हैं और आगे फ्यूल टैंक फिल कराया, उसके बाद तो आगे कोई ऐसे चढ़ाई नहीं थी पेशावर तक। सो अब कोहाट के कुछ रास्ते में थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं ऐसे स्टीप नहीं होता उसका रास्ता, और सिंगल रोड होता है जिससे हमने जाना होता है। सो लेट्स सी गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है और कैसी फ्यूल एवरेज देती है। सो व्यूअर्स, वी आर ऑलमोस्ट एट आवर डेस्टिनेशन। अगर मैं आपको गाड़ी के स्टैट्स दिखाऊं तो अभी रिसेंटली गाड़ी का जो एक पॉइंट है वो कम हुआ है, 3 पॉइंट गाड़ी के रह गए इस वक्त।
और लेकिन यह है कि गाड़ी जो 355 किलोमीटर्स चल गई हुई है। अब ये वो वक्त होता है जब शहर में गाड़ी के सिर्फ 2 पॉइंट्स रह गए होते हैं, जहाँ कई दफ़ा इनफैक्ट रिज़र्व भी लग जाता है गाड़ी का, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। सो ओवरऑल गाड़ी अभी काफ़ी अच्छी परफॉर्म करती आई है। एरिया में कट्स एंड कर्व्स वाली रोड भी थी, उस पर भी मैंने 100-110 की स्पीड पे गाड़ी को टर्न किया है। सो फील होता है आपको कि यार गाड़ी जो है उसका मैस एक साइड पे बॉडी रोल शिफ्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल ओवरऑल इट्स ऑलराइट परफॉर्मर। अगर आप इस गाड़ी को इसकी बेसिस पे लें कि यार ये एक फैमिली सेडान बनी है शहर में चलने के लिए, तो उस हिसाब से इट हैज़ परफॉर्म रियली गुड। सो व्यूअर्स, वी आर गोइंग बैक टू पेशावर। कोहाट जिस काम से आए थे वो काम हमने कर लिया है, और मैंने कहा मैं आपको थोड़ी अपडेट दे दूं। इस वक्त अगेन गाड़ी के 3 पॉइंट्स ही हैं। मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि हम पेशावर से पेट्रोल डलवाएंगे कोहाट जाने के लिए, लेकिन हमने नहीं डलाया। हमने कहा भी हाफ टैंक है गाड़ी का, और सफ़र भी जो था वो 70 किलोमीटर्स का ही था, तो हमने कहा वापस हम पेशावर जाके फिर गाड़ी की टैंक जो है फुल करा लेंगे। सो इस वक्त गाड़ी 383 किलोमीटर्स तकरीबन चल गई हुई है। अभी जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था वो इस गाड़ी के कंफर्ट और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में देना चाह रहा था। सबसे पहली चीज़ जिससे हम काफ़ी इंप्रेस हुए वो था इसका कंफर्ट। जब हमने गाड़ी ली तभी हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, लेकिन पहला हमारा इस पर लॉन्ग टूर था। हमने सफ़र किया लाहौर से पेशावर का। सो लाहौर से पेशावर के सफ़र के दौरान इस गाड़ी के अंदर हमें ज़रा भी डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ, जहाँ जल्दी हम थके नहीं। जबकि आई फील लाइक कि अगर ये हम करोला ग्रैंडे में होते जिसकी लेदर सीट्स हैं, या सिविक में होते, या होंडा सिटी में होते स्पेशली, तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट लेवल ज़्यादा हो जाना था। उनका आपको तो उनकी सीट्स सख्त हैं, इसकी सीट्स ऑन दी अदर एंड दे आर वेरी सॉफ्ट। बैक सीट पे स्पेस जो है बैठने की वो तो थोड़ी कम है, लेकिन कुशन अच्छा होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट फील हो रहा है। पीछे के पैसेंजर्स हैं, जब हम होंडा वेजल को लेके गए थे नारायण के टूर पे, बल्कि मैंने नारायण के टूर पे पूरी वीडियो भी बनाई थी, आप काइंडली वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उस टूर के अंदर बैक सीट जो पैसेंजर्स थे उन्हें फील हुआ था कि यार गाड़ी जो अनकम्फर्टेबल है, स्पेशली जो मिडिल सीट थी। इस गाड़ी की सीट्स सॉफ्ट है, कुशन बहुत अच्छा है, सो बंदा कंफर्टेबल रहता है। सो कंफर्ट के मामले में तो हमें इस गाड़ी ने बड़ा इम्प्रेस किया एंड वी आर रियली हैप्पी विद इट। अब हम अगर इस गाड़ी की परफॉर्मेंस की बात करें, तो मैंने कल भी जब हम आ रहे थे कलाकार पे, तो मैंने आपको कहा था कि एडिकेट परफॉर्मेंस है, और अभी ये सारा सफ़र हमने तय किया है। मैंने गाड़ी को 100 और 110 के दरमियान इस रोड पे चलाया आते हुए, थोड़ा सा पुश करने की कोशिश की, देखा कि गाड़ी क्या परफॉर्मेंस देती है। सो अगेन वी आर 5% इन द कार, और परफॉर्मेंस इसकी एडिकेट है। आप ये नहीं कह सकते कि कम है। यस, अगर 1800 सीसी गाड़ी होती, ग्रैंडे होती, सिविक होती, तो परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा मज़ा आना था, लेकिन दिस इज़ एडिकेट। जहाँ तक इसकी हैंडलिंग की बात है, एक दो शार्प टर्न्स आए, मैंने वहाँ पे गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड में पुश किया, 100 की स्पीड में पुश किया, ब्रेक थोड़ी देर से लगाई जस्ट टू सी के हाउ मच यू कैन पुश दिस कार। तो मुझे फील हुआ कि इस गाड़ी का जो बॉडी रोल है वो, जब आप थोड़ा सा शार्प कट ज़्यादा आता है ना, तो यू गाड़ी आपको बताती है कि मैं अब झोल रही हूँ दूसरी साइड पे, तो यू शुड अप्लाई द ब्रेक्स। सो आप कह सकते हो कि टोयोटा करैक्टरिस्टिक इसकी ड्राइविंग है। जो बंदा होंडा चलाता है, होंडा सिविक या होंडा सिटी चलाता है, वो बड़ी जल्दी महसूस कर लेगा इस गाड़ी का जो बॉडी रोल है, कि गाड़ी जब शार्प टर्न आ रहा होता है तो एक साइड पे टर्न कर रही होती है। और दूसरा अगेन इसका जो स्टीयरिंग है, दिस इज़ टू सॉफ्ट। ये आपको कोई कनेक्शन नहीं देता आपकी रोड का, आपको नहीं पता कि आपके टायर्स क्या कर रहे हैं रोड के अंदर। सो जब मैंने एक शार्प टर्न काटा, जैसे मैं अभी ये शार्प टर्न काट रहा हूँ, स्पीड मेरी 80 के करीब है। सो ये एक वक्त आता है जहाँ पे एक तो स्टीयरिंग बहुत सॉफ्ट फील कराना शुरू हो जाता है, और सेकेंडली मुझे पता नहीं चलता कि मेरी गाड़ी के जो टायर हैं वो मेरे से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि लूज ग्रिप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या उनका रिस्पॉन्स है। सो आई नो दिस इज़ नॉट अ स्पोर्ट्स कार एंड यू शुडंट एक्सपेक्ट दिस, लेकिन अगेन जो होंडा के स्टीयरिंग होते हैं, जो उनका फीडबैक होता है, स्पेशली जो सिविक रिबॉन का स्टीयरिंग है, क्योंकि वो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, उसका फीडबैक बहुत मजे का है। आपको बड़ी एक प्यारी फील आती है कि गाड़ी का टायर इस वक्त क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कब ग्रिप लूज करना चाह रहे हैं, कितनी ग्रिप गाड़ी के अंदर रह गई है। बट स्टिल ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस कार। इट्स अ रियली गुड फैमिली कार। जिस बंदे को एक फैमिली कार अच्छी चाहिए वो इससे इम्प्रेस हो सकते हैं। The next morning. सो व्यूअर्स, वी आर ऑल रेडी एंड सेट टू गो। बस नाश्ता करने लगे हैं, उसके बाद हम लोग लाहौर के लिए निकल जाएंगे। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो गई है। जब हम वैसे निकले थे तब भी हमने वॉश नहीं की थी गाड़ी। सो अब ये है कि घर जाके वॉश होगी। बैठ बहुत जाते हैं ये ना, जब 5 लोग बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो ये पीछे से बहुत बैठ जाती है और आगे से उठ जाती है। सो ये जो 2004, 5, 6 वाली करोला नहीं थी, ये उसकी याद दिलाती है आपको। यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल व्हेन प्रेसिंग ब्रेक्स ना, तेज स्पीड में। सो इसका मतलब ये इसका सस्पेंशन सॉफ्ट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि सिटी ड्राइविंग के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस तरह जब ज़्यादा लोग बैठ जाएँ तो इसके लिए थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है गाड़ी।
सो व्यस 2 पॉइंट रह गए हैं गाड़ी के। ये अराउंड अबाउट रिज़र्व इसका लगने ही वाला, तकरीबन 446 किलोमीटर गाड़ी चल गई हुई है। सो सबसे पहले हमने पेट्रोल पंप से पेट्रोल गाड़ी का फिल कराना है, इसकी टायर प्रेशर चेक करना है, और उसके बाद फिर हम लोग रिंग रोड से चढ़ के तो पेशावर मोटरवे से एंटर होके तो इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ेंगे। लेट्स सी कितना डलता है। ये अच्छा खासा डाल दो ना, एंड आ गया। लेट्स सी। इसके बाद फिर यहाँ से गाड़ी के टायर प्रेशर चेक कराते हैं। हो सकता है 32-33 लीटर डल जाएगा शायद। वैसे भी रिजर्व नहीं लगी थी गाड़ी। तो 9700 पूरा करते हैं। 34.13। सो व्यूअर्स, हमने पेट्रोल डलवा ली गाड़ी के अंदर, और मैंने वैसे कैलकुलेशन तो कर ली है, और सरप्राइजिंगली मैं आप लोगों से कह रहा था कि मुझे था गाड़ी ज़्यादा फ्यूल एवरेज देगी, लेकिन गाड़ी ने कम फ्यूल एवरेज दी है। सो 456 तकरीबन गाड़ी किलोमीटर चल गई है, और 34 लीटर जो है पेट्रोल डला है गाड़ी के अंदर। सो ये अराउंड अबाउट 13.3 की गाड़ी ने एवरेज दी है, जो कि बुरी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम 15 की दी थी, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 15 के करीब तो एवरेज होनी चाहिए। अब इट मीन्स के जहाँ तो जो हम कोहाट का सफ़र किया वहाँ पे मैंने थोड़ा सा गाड़ी को पुश किया था, और वहाँ पे स्टार्ट स्टॉप भी थोड़ी ट्रैफिक थी, तो हो सकता है उसकी वजह से जहाँ इसकी पेट्रोल की एवरेज गिर गई हो। और कल जो हम शादी पे गए थे वहाँ पे भी गाड़ी जो है वो शहर के अंदर चली है, रश के अंदर थोड़ा चली है, सो हो सकता है उसकी वजह से भी। सो इट्स एन ऑल राइट फ्यूल एवरेज जो इसने भी दी है, कंसिडरिंग के शहर के अंदर गाड़ी चली है। अब वापस जाते हुए हमने एक दफ़ा पेट्रोल डेफिनेटली डलवाना है गाड़ी के अंदर, और वो शायद हम कलर कार के बाद डलवाएं, जिस तरह लास्ट टाइम पेट्रोल डलवाया था। तो फिर हम देखेंगे कि क्या रिफ्लेक्ट करती है गाड़ी फ्यूल एवरेज पे। जस्ट वांटेड टू गिव यू गाइस एन अपडेट। अभी हम लोगों ने M1 जो है वो क्रॉस कर ली है, और हम M2 मोटरवे पे एंटर हो गए हैं। सो राइट नाउ मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़े गाड़ी के स्टैट्स शो करा दूँ। इस वक्त अगर आप मीटर पे देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो गाड़ी 152 किलोमीटर चल गई है, और अभी 1 सेल सिर्फ ड्रॉप हुआ है, और जो स्पीड है मेरी वो 120-130 के दरमियान है। मोस्टली 120 रह रही है, जब थोड़ी डाउन स्लोप आती थी तो वहाँ 130 के करीब चले जाती थी। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हुआ कि गाड़ी ने जो अपना फर्स्ट पॉइंट है वो अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर पे ड्रॉप किया, विच वाज वेरी सरप्राइजिंग। सो लेकिन ये है कि मैं और पापा ये डिस्कस कर रहे थे कि जो इसके पॉइंट्स हैं वो इतने रियलिस्टिक डिपिक्शन शो नहीं कर रहे होते। कभी कभार 2 पॉइंट्स के बाद गाड़ी पॉइंट ड्रॉप करना पहले छोड़ देती है, फिर एकदम से पॉइंट्स ड्रॉप हो रहे होते हैं। सो ये एक थोड़ी सी चीज़ है जो मुझे फील हुई है कि इस गाड़ी का जो मीटर है वो इतनी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन हमेशा नहीं कर रहा होता फ्यूल की। सो गाइस, इस वक्त हम लोग कलर कार क्रॉस कर रहे हैं, और मैंने कहा मैं आप लोगों को इसके गाड़ी के फ़ायदे तो बड़े बता दिए थे। इसका एक थोड़ा सा मैं डाउन साइड बताऊँ इसके ट्रांसमिशन की। जो CVT ट्रांसमिशन है वो आपको एक्सेलरेशन में हो गया, फ्यूल इकोनॉमी में हो गया, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसका एक इनहेरिटेड मसला है, वो है इसकी ब्रेकिंग पावर। मोस्टली आपको पता होगा जो मैनुअल गाड़ी हैं उन्हें आप डाउन गियर में कर लें तो वो आपको बड़ी अच्छी ब्रेकिंग पावर दे देती हैं। ऑटोमेटिक गाड़ियों के अंदर भी गियर होते हैं, वो भी आपको ब्रेकिंग पावर बड़ी अच्छी दे देती है, आप उन्हें फर्स्ट D1 D2 पे कर लें। अब जो CVT है, गियर्स तो इसके अंदर होते नहीं, गियरलेस ट्रांसमिशन है ये। सो इसकी जो ब्रेकिंग पावर है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। अब मैंने B मोड ऑन किया हुआ है, अगेन गाड़ी जो है इसको स्पीड पकड़ रही है, मैंने ब्रेक नहीं दबाई हुई, और मुझे अगर मैं ब्रेक ना दबाऊँ तो ये स्पीड पकड़ की जाती रहेगी। इसके बरक्स अगर यही मेरे पास मेरी होंडा सिविक होती मैनुअल, तो उसका मैंने सेकंड गियर करना था, और गाड़ी ने बड़ी अच्छी ब्रेकिंग पावर देनी थी, स्पीड भी मेंटेन रहनी थी। सो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है CVT गियर बॉक्स का। टोयोटा ने इसे बड़ा अच्छा ओवरकम किया। उन्होंने मैनुअल मोड दे दी, सिमुलेशन दे दी है, जिसके अंदर आप जब D1 D2 में मैनुअल मोड में करते हैं तो वो RPM हाई ले जाती है, जस्ट टू सिमुलेट द मैनुअल ट्रांसमिशन, और आपको अच्छी ब्रेकिंग पावर दे देती है। यारिस के अंदर भी आपको मैनुअल मोड मिल जाता है, लेकिन जो होंडा सिविक है उसके अंदर आपको नहीं मिलता। जहाँ होंडा सिटी होगी उसके अंदर L या S मोड है। सो वो एक अच्छी इंप्लीमेंटेशन है, जस्ट टू गिव यू मोर स्टॉपिंग एंड ब्रेकिंग पावर। सो ये एक थोड़ा सा मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा है ये अर्ली CVT गियर बॉक्सेस का, जहाँ होंडा के गियर बॉक्सेस का।
जहाँ तक गाड़ी की हैंडलिंग की बात है, अगेन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, गाड़ी ओवरऑल अच्छा है, हैंडल कर रही है। मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में भगा नहीं रहा क्योंकि गाड़ी रियर हैवी हुई है इस वक्त, तो आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं टर्न्स लेने चाहिए। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोस्टली 40-60 के दरमियान ही गाड़ी चलाऊँ। सो व्यूअर्स, फॉर द फाइनल टाइम हम गाड़ी में पेट्रोल जो है वो फिल करा रहे हैं। लेट्स सी गाड़ी कितना पेट्रोल फिल कराती है। सो अभी हम लोग जो हैं भेरा स्टेशन पे हैं। पहले मैंने वो कहा था कलर कार से भराएंगे, लेकिन नहीं, भेरा हमने रुका, हमने कहा कलर कार का जो सफ़र है वो क्रॉस कर दें। गाड़ी के अभी 3 पॉइंट्स ड्रॉप हुए थे, 4 नहीं हुए थे। सो लेट्स सी कहाँ आगे रोकती है ये। Okay, 18.76। सो ओके हो गया, हमने 18.76 पर हम 19 पूरा ऊपर कर लिया। ठीक है, ओके व्यूअर्स, एक तो चेंज ये है कि अब अरसलान आ गया ड्राइविंग सीट पे और लाहौर तक वो ड्राइविंग करेगा। और सेकेंडली गाड़ी की अगर हम फ्यूल एवरेज देखें क्या निकली है, तो गाड़ी अराउंड अबाउट 299 किलोमीटर चली थी और फ्यूल जो है वो 18.7 डला था, तो हमने 19 राउंड ऑफ कर दिया था। तो अगर हम 18.7 के हिसाब से देखें, जो एवरेज दी है वो है अराउंड अबाउट 16 की। सो इसका मतलब ये है कि जो वो मीटर पे शो करा रही थी दैट वाज ट्रू। गाड़ी वाकई अच्छी एवरेज वापसी पे दे रही थी। और आई थिंक जो मोटरवे पे कंटिन्यूसली एक स्पीड पे जो ड्राइविंग हुई है 120 के राउंड अबाउट, उसकी वजह से गाड़ी ने ज़्यादा लोड नहीं लगा। CVT भी ऑप्टिमल अपनी RPM रेंज में था, तो गाड़ी ने एवरेज भी अच्छी दी है। सो दैट्स रियली गुड। ओवरऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस कार्स फ्यूल एवरेज विद 5% विद लगेज। मैं अगेन ये पॉइंट ये स्टेट कर रहा हूँ कि लगेज के साथ 5 लोग के साथ अगर ये 16 की लॉन्ग पे एवरेज दे रही है या 15 प्लस भी दे रही है, तो दिस इज़ वेरी गुड। सो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस कार्स परफॉर्मेंस, दिस कार्स फ्यूल एवरेज। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह हम आपके लिए और गाड़ियों की रियलिस्टिक ड्राइविंग कंडीशंस में फ्यूल एवरेज की वीडियो देते हैं। मैं आपको बता चलूँ, शहर में ये 12 से 13 की एवरेज दे रही थी विद AC, लॉन्ग पे इसने एवरेज अराउंड 15 से 16 की दी है विद AC। उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो पसंद आई हो। तब तक के लिए मैं हूँ आपको होस्ट माइक रानी, आप देख रहे हैं पिकडी मोटरस्पोर्ट्स। खुदा हाफिज़।